हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ उत्तराखंडी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। आज हम भाषा साहित्य पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा हमारा प्रश्न है, रोम्बा भाषा है। तो रोम्बा भाषा जो जाट जनजाति की एक भाषा है। जो जाट जनजाति है, उत्तरकाशी जनपद के भागीरथी के ऊपरी घाटी में रहने वाली जनजाति है। ये जनजाति अपने को राजा जनक का वंशज मानती है। इनकी भाषा रोम्बा है। तो राजा जनक की जनजाति जो है जाट जनजाति है, उत्तरकाशी जनपद में रहती है। फिर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है। तो जो हमारी मुकुंदी लाल द्वारा नहीं लिखी गई है वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी। बाकी तीनों, गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये सब मुकुंदी लाल की रचनाएं हैं। लेकिन जो गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण है, ये मुकुंदी लाल की रचना नहीं है। तो गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम तथा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित है। जबकि जो गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक है, ये हमारी डब्ल्यू जी आर्चर ने लिखी है। डब्ल्यू जी आर्चर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनके द्वारा लिखी है। फिर अगली देखेंगे क्वेश्चन, 1831 में 71 में जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया तो किसने किया था। तो एक काफ़ी फेमस है, बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था 1871 में जो अल्मोड़ा अखबार, तो बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा खोया था। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी अल्मोड़ा में हुई थी 1870 में, तो उसी के द्वारा हुआ था ये। तो तत्कालीन संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्यूर के अल्मोड़ा आगमन पर उनको डिबेटिंग क्लब में आमंत्रित किया गया था। और विलियम म्यूर संस्था की गतिविधियों से प्रभावित हुए बुद्धि बल्लभ पंत ने उनको अपने समाचार पत्र प्रकाशित करने की इच्छा से अवगत कराया। सर म्यूर ने उनको प्रोत्साहित किया। उन्होंने पंत को सलाह की कि पर्वतीय प्रदेश की जागृति लाने और अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए हिंदी के एक समाचार पत्र का प्रकाशन करे। प्रेस की स्थापना के बाद बुद्धि बल्लभ पंत ने 1831 में अल्मोड़ा अखबार नामक हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा 1871 में। फिर अगला देखेंगे, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है। तो ये दानपुरिया बोली जो है हमारी, ये बागेश्वर में बोली जाती है। दानपुरिया बोली उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में बोली जाती है। दानपुरिया बोली कुमाऊनी बोली की एक महत्वपूर्ण बोली है। दानपुरिया बोली जो दानापुर के उत्तरी भाग और जौहार के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। फिर अगला देखेंगे, 1906 में जो वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद, जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम, किसने किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरिराम त्रिपाठी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। हरिराम त्रिपाठी द्वारा 1906 में भारत के राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम का कुमाऊं भाषा में अनुवाद किया गया है। और वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। यह गीत बांग्ला संस्कृत मिश्रित भाषा में लिखा गया है और इसका कुमाऊनी में अनुवाद हरिराम त्रिपाठी ने किया था। फिर अगला, देहरादून में गढ़वाली नामक जो पत्र था प्रकाशित होना कब प्रारंभ हुआ। तो ये 1905 में प्रारंभ हुआ था। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र जो निकलता था, देहरादून से निकलता था 1905 में। तो इस समाचार पत्र का प्रकाशन गढ़वाल यूनियन द्वारा देहरादून 1905 में किया था, गढ़वाली समाचार पत्र। और गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन पंडित विश्वम्भर दत्त चंदोला की विशेष भूमिका रही। गढ़वाली पत्र अपने लेखों और क्षेत्रीय जनता की समस्याओं के उजागर करना था। कुली बेगार, वन आंदोलन, सड़क आंदोलन, महिला जागृति आदि समस्याओं पर अपने लेखों के माध्यम से जनता को जागृत किया। तो ये गढ़वाली समाचार पत्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1905 याद रखनी है। और इसके जो संपादक थे या प्रकाशन जिसका क्या था, जो हमारे विश्वम्भर दत्त चंदोला थे, ये है इंपॉर्टेंट। फिर अगला देखेंगे, गुलदस्त तवारीख ई को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हैं हमारे मियाँ प्रेम सिंह, इनके द्वारा लिखी गई है। और प्रताप, जो टिहरी के शासक प्रताप शाह थे, उनके सभासद थे। फिर अगला देखेंगे, H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल आ गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1910 में प्रकाशित हुआ था। 1910 में ब्रिटिश गढ़वाल आ गजेटियर 1910 में हुआ था। तो H.G. वाल्टन, ये भी इंपॉर्टेंट है, H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल आ गजेटियर 1910 में प्रकाशित हुई थी। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक, ये अल्मोड़ा गजेटियर्स भी इनकी ही पुस्तक है जो H.G. वाल्टन है। फिर अगला देखेंगे, इन द गार्व ऑफ नंदा देवी राजात, तो ये पुस्तक किसकी है बताना है।
तो ये काफ़ी फेमस है, ये भी चंद्र सिंह नेगी की पुस्तक है। इन द गार्व ऑफ नंदा देवी राजाज, तो चंद्र सिंह नेगी की पुस्तक है। इन द गार्व ऑफ नंदा राजाज लेखक चंद्र सिंह नेगी है। यह उत्तराखंड की नंदा राजाज यात्रा से संबंधित पुस्तक है। नंदा राजाज यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति की एकता का प्रतीक है। यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है जिसमें चमोली के कांसवा गांव के पास नौटी के नंदा देवी से होमकुंड तक 280 किलोमीटर की यात्रा 19-20 दिन में पूरी होती है। और जो इससे पहली नंदा राजात हुई थी वो 2014 में हुई थी। फिर अगला देखेंगे हम, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मध्य हिमालय पुरातत्व के लेखक हमारे, ये काफ़ी फेमस है, हमारे यशवंत सिंह कटौच हैं। ये काफ़ी फेमस राइटर हैं और इनके और भी कई पुस्तकें हैं, तो देखते हैं हम डिटेल में। तो मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच है। यह पुस्तक 1981 में लिखी गई थी। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य पुस्तकें जैसे उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, मध्य हिमालय की कला, संस्कृति के पद चिन्ह आदि हैं। और हिमालयी इतिहास एवं पुरातत्व के मौलिक योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। फिर अगला देखेंगे, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर आर.सी. टोलिया है इसकी पुस्तक के लेखक, आर.सी. टोलिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर आर.सी. टोलिया है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक और डॉक्टर यशोधर मटवाल द्वारा लिखित पुस्तक कुमाऊं की चित्रकला इनकी पुस्तक है। डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक ये पातीराम ने लिखी है। तो ये काफ़ी कुछ फेमस पुस्तकें हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर अगला देखेंगे हम, चंद्र कुंवर बरतवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मालकोटी वर्तमान रुद्रप्रयाग में हुआ था इनका जन्म। चंद्र कुंवर बरतवाल का जन्म जो हुआ था रुद्रप्रयाग जिले के मालकोटी में 20 अगस्त 1919 को हुआ था। और चंद्र कुंवर बरतवाल प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में झीलों, जो नदियाँ, फूलों, बसंत का वर्णन तो है ही, उपनिवेशात का विरोध भी देखता है। उन्होंने मात्र 28 साल के जीवन में 1000 अनमोल कविताएं, 24 कहानियाँ, एकांकी और बाल साहित्य का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो पहाड़ का लालटेन काफ़ी फेमस इनकी रचना है मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, लेखक की रोटी एवं कवि का अकेलापन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर अगला, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया है? जो हमारी मेघदूत है ये कालिदास ने लिखी है और जो इसका कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद लीलाधर जोशी ने द्वारा किया गया है। तो देख सकते हैं मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद लीलाधर जोशी ने किया गया था, जो तत्कालीन हाईकोर्ट के वकील थे। फिर अगला है हमारा, गणिका नामक नाटक लिखा है। तो ये मौला राम द्वारा लिखा गया है। मौला राम काफ़ी फेमस है और इनके द्वारा ही गणिका नामक नाटक लिखा गया है। गणिका नामक नाटक जो मौला राम द्वारा लिखा गया है। मौला राम गढ़वाली चित्र शैली के महान कलाकार, कुशल राजनीतिज्ञ, कवि और इतिहासकार थे। इनका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था श्रीनगर में और 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। फिर अगला, निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया है। तो ये राम सिंह धोनी ने किया है बंधु नामक मासिक पत्र। बंधु नामक मासिक पत्र का जो संपादन था राम सिंह धोनी ने किया था। राम सिंह धोनी का जन्म 24 फरवरी 1893 को अल्मोड़ा जिले में हुआ है। इन्होंने 1924 में शक्ति पत्रिका का संपादन किया है। तो शक्ति पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है, राम सिंह धोनी। फिर अगला है हमारा, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो वह है लोक रतन पंत गुमानी, खड़ी बोली के पहले कवि हैं। तो लोकरत्न जो पंत गुमानी है को कुमाऊनी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। गुमानी उत्तराखंड के खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। फिर अगला है हमारा, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे? तो ये एटकिंसन द्वारा लिखी गई है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारी, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर के लेखक जो है A.T. एटकिंसन है। यह पुस्तक 1882-86 के मध्य प्रकाशित हुई थी। तो ये लोअर पीसीएस में भी पूछा गया है। फिर अगला है हमारा, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अभी हमने पहले भी देखा था, गढ़वाली समाचार पत्र जो देहरादून से निकलता था 1905 में निकला था और इसके जो संपादक थे वो विश्वम्बर दत्त चंदोला थे। तो देख सकते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था 1889 में हुआ था। पौड़ी में थापली गांव में हुआ था। गढ़वाली हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी इन्हें कहा जाता है।
गढ़वाली की हिंद पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। 1901 में तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रेड्डी, विश्वम्बर दत्त चंदोला और गिरिजादत्त नैथानी आदि के प्रयासों के स्थापित गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में जो गढ़वाली नामक पेपर का प्रकाशन शुरू हुआ था, जिसके संपादक चंदोला और नैथानी जी थे। बाद में केवल चंदोला ने ही कार्य संभाला था। तो मुख्य तो ये चंदोला जी को याद रखना है। फिर अगला है उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो ये गढ़वाली भाषा की फिल्म है जगवाल। तो उत्तराखंड के जगवाल फिल्म गढ़वाली भाषा में बनी। उत्तराखंड की प्रमुख राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा का दर्जा संस्कृत को प्राप्त है। पहली राजभाषा हमारी हिंदी है और दूसरी हमारी संस्कृत है। और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जिले आते हैं, ये याद है। फिर अगला है कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से जाना जाता है? तो लोकरत्न पंत को ही गुमानी कवि भी कहा जाता है। लोकरत्न पंथी के नाम से विख्यात गुमानी पंत का जन्म 27 फरवरी 1790 को नैनीताल जिले के काशीपुर में हुआ था। और जॉन ग्रियर्सन ने कुमाऊनी पंथ को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना गया है। गुमानी पंथ की राजकवि के रूप में नियुक्ति काशीपुर नरेश गुमान सिद्धदेव की राज्यसभा में हुई थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे जो हमारे राम नाम पंचशिका है, राम महिमा है, गंगा शतक और जगन्नाथ अष्टक और कृष्णाष्टक। बाकी ये देख सकते हैं नीति शतकम और राम सहस्त्र गंड दंडक। फिर उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को है? तो अभी देखा था हमने संस्कृत को है, काफ़ी बार पूछा गया है। देश के 27वें राज्य के उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। प्रथम राजभाषा हिंदी तो द्वितीय राजभाषा संस्कृत को प्राप्त है। और पर्यटक स्थल देख सकते हैं नैनीताल आदि। फिर ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो H.G. वाल्टन, हमने पहले भी देखा है ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर। अल्मोड़ा गजेटियर भी इन्हीं का है और 1910 में यह प्रकाशित हुआ था। फिर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1871 में हुआ था। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी और बुद्धि वल्लभ पंत ने इसका प्रकाशन किया था। फिर अगला है हमारा मानवोदय काव्य की रचना किसने की? तो ये भरत कवि द्वारा किया गया है मानवोदय काव्य। हम कुछ और काव्य की रचना देख सकते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई है, परमाल रासो जगनीक और गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। मानवोदय काव्य भरत कवि, तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ। फिर है मानवोदय काव्य की रचना है, तो इस एग्जाम में भी पूछा गया है, तो भरत कवि ने की है। भरत कवि को जहांगीर ने ज्योतिकराय की उपाधि भी दी थी। इसके बाद गढ़वाली शासक मानसाह द्वारा भरत कवि को अपने दरबार में राजकवि की उपाधि भी दी गई है। फिर है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। पौ से याद रखते हैं पांडुकेश्वर पाली। फिर पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत वाक्य है और भाषा में लिखा गया है। पांडुकेश्वर जो है ताम्रपत्र, तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है ये पाली में नहीं है बल्कि संस्कृत में लिखा गया है, तो इसमें मिस्ट्री प्रिंट हुआ है, तो संस्कृत इसका करेक्ट होगा। संस्कृत वाक्य है। भाषा के पांडुकेश्वर जो है उत्तराखंड के चमोली जिले का एक गांव है। इसकी स्थापना जो महाभारत महाकाव्य के महान पांडवों के पिता पांडु द्वारा किया गया था। फिर निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो हमने पहले भी देखा है छोलिया नृत्य, जो इसमें गीत नहीं गाया जाता है बल्कि इसमें ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। यह गढ़वाल क्षेत्र में सरो पौड़ा। अगला हमारा कत्यूरों की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत थी। तो मध्यकालीन कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी शासन की जानकारी मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं से मिलती है। लोक गाथा के अनुसार कार्तिकेय पूर्व राजाओं के पश्चात कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन जो हमारा हुआ था और कत्यूरों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। उन्होंने अपने राज्य को कूर्मांचल कहा था। कूर्म भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है जिसमें उसका नाम कुमाऊं पड़ा। कत्यूरी वंश के संस्थापक वसंत देव थे। उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार हुआ था 1871 में। तो अल्मोड़ा अखबार का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जो 1871 में हुआ था, जबकि शक्ति का प्रकाशन 1981 में प्रारंभ हुआ था। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन बाद में प्रारंभ हुआ। अल्मोड़ा अखबार भारत का द्वितीय और तत्कालीन प्रांत का प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था। उत्तराखंड का पहला कुमाऊनी अखबार है। इसके संपादक व जो संस्थापक थे वो बुद्धि वल्लभ पंत थे। साहित्यक या ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताए? तो सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के अग्रणी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में अल्मोड़ा में कौसानी ग्राम में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई। इन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की, जिनमें वीणा, गुंजन, युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा इनकी प्रमुख हैं। इन्हें
लोकायतन नामक महाकाव्य पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार हुआ और 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ मिला है। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला है। फिर अगला देखेंगे, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो जो इसमें हुआ था, जो एक्यूरेट है वो 1905 है, लेकिन उसके आसपास 1902 में हुआ था। 1902 से 1904 तक गिरिजा दत्त नैथानी द्वारा सामाजिक मासिक पत्र गढ़वाल में निकलने वाला पहला हिंदी अखबार है। प्रसिद्ध पुस्तक जो मसूरी मेडले के लेखक हैं तो प्रोफेसर गणेश सैली इसके लेखक हैं। गढ़वाली समाचार पत्र का जो होता प्रकाशित होता था तो ये देहरादून से प्रकाशित होता था। और 1903 में अल्मोड़ा के गोविंद वल्लभ पंत के प्रयास में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी 1903 में, और गढ़वाली यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से गढ़वाली पाक्षिक का प्रकाशन शुरू हुआ। 1913 में साप्ताहिक कर दिया गया था। फिर उत्तरांचल के लेखक किस लेखक को वर्ष 2002 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो रमेश चंद्र शाह को दिया गया है। वर्ष 2002 में व्यास सम्मान जो है रमेश चंद्र शाह को प्रदान किया गया है। वीरेंद्र अग्रवाल को 2004 में साहित्य अकादमी दिया गया है। इनके 2 कविता संकलन प्रकाशित है जिनके नाम है इसी दुनिया में और दूसरक में। और सुमित्रा नंदन पंत, लीलाधर जोगड़ी और मंगलेश डबराल के द्वारा वीरेंद्र अग्रवाल साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान करने वाले उत्तरांचल के चौथे कवि हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। तो जो इसका होगा हमारा ए का हो जाएगा 1, गढ़वाली गढ़वाल हो जाएगा, कुमाऊनी कुमाऊँ हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 4। तो चारों ऑप्शन सही हैं। फिर देखेंगे, चारण उपनाम से उत्तरांचल के इतिहासकार हैं तो शिव प्रसाद डबराल को चारण बोला जाता है। उत्तराखंड का इतिहास भी इन्हीं की पुस्तक है। फिर गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी है तो पातीराम ने लिखी है, 1916 में लिखी गई है। तो गांधी जी ने श्रीमद् भागवत कथा पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी है? तो ये कौसानी पे लिखी है। 1929 में अपने कौसानी प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नामक श्रीमद् भागवत कथा की भूमिका लिखी है। दायित्व है कि कौसानी में सुमित्रा नंदन पंत विथिका एवं अनासक्ति आश्रम स्थित है और कौसानी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। फिर अब बोरीवली के से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? तो ये शैलेश मटियानी है, काफ़ी फेमस है। तो बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक शैलेश मटियानी ने 30 उपन्यास, 28 कथा संग्रह, 7 लोक कथा संग्रह आदि की रचना की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।